किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मेहनत की जनता का भाईचारा जिंदाबाद, धर्म पर नहीं लड़ाएंगे। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर किसान संगठनों व मजदूर यूनियनों द्वारा जींद शहर में नरवाना रोड, कैथल रोड, हांसी रोड से वाया पटियाला चौक जींद से नए बस अड्डे तक विशाल ट्रैक्टर व वाहन परेड निकाली गई। इस परेड में जिला भर से हजारों की संख्या में किसानों द्वारा ट्रैक्टर कार, मजदूरों द्वारा गाड़ियां, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल आदि वाहनों को शामिल किया गया। परेड में शामिल हर ट्रैक्टर व वाहनों पर देश का तिरंगा झंडा व अपने अपने संगठनों के झंडे लगे हुए थे। नरवाना रोड के पुल से चलने वाले जत्थे का नेतृत्व संयुक्त रूप से किसान सभा व CITU कर रही थी। परेड शुरू होने से पहले नरवाना रोड पुल के नीचे एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसको किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव वीजू कृष्णन ने संबोधित किया। वीजू कृष्णन मुख्य रूप से परेड में शामिल होने के लिए केरल राज्य के कन्नूर से जींद पहुंचे। परेड में किसान सभा के राज्य अध्यक्ष मास्टर बलबीर सिंह, उपाध्यक्ष फूल सिंह शिवकंद, कोषाध्यक्ष डिम्पल, जिला अध्यक्ष मास्टर चांद बहादुर, जिला सचिव बुलंद, मजदूर संगठन CITU के जिला अध्यक्ष कॉमरेड सतबीर खरल, उपाध्यक्ष कॉमरेड रमेश चंद, सचिव कपूर सिंह, कोषाध्यक्ष संदीप जाजवान, सुरेश करसोला, वरिष्ठ मजदूर नेता कॉमरेड प्रकाश चंद्र आदि शामिल रहे। किसान सभा राष्ट्रीय महासचिव वीजू कृष्णन ने बताया कि बीजेपी की मोदी सरकार ने किसानों के साथ जो विश्वासघात किया है वो सबके सामने खुलकर आ चुका है। किसानों के 13 महीनों के लंबे आंदोलन के बाद वापस हुए किसान विरोधी कानून के समय मोदी सरकार ने जो वादे किए थे उनसे पूरी तरह से पीछे हट चुकी है, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा लगातार आंदोलनरत है। जो सिफारिश किया उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम, किसान का आमदनी दुगना करेंगे, खेत मजदूर के लिए 200 दिन का रोजगार और अधिक मजदूरी देंगे। मजदूर वर्ग के हित का बात करते हुए सत्ता में 10 साल से है। इन 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा हमारे किसान और खेत मजदूर खुदकुशी करने में मजबूर हुए। इन्हीं 10 साल में 3 लाख से ज्यादा दिहाड़ी मजदूर भी खुदकुशी करने में मजबूर हुए। इतना ही नहीं, हर साल 2 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार का वादा करने वाला सरकार आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। इस 10 सालों में 50,000 से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार हमारे बच्चे, हमारे युवा भी खुदकुशी किए हैं। साथियों, 2020 में हम सभी जानते हैं कोरोना काल में मजदूर और किसानों को लॉकडाउन में रखते हुए 3 काले कानून ले आए थे नरेंद्र मोदी सरकार। उसके खिलाफ और मजदूर वर्ग के हकों को छीनने वाले लेबर कोड के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन हमारे देश में हुआ। 380 दिन से ज्यादा चला हुआ आंदोलन, उसमें हमारे लगभग 750 हमारे किसान शहीद हुए। उसके बाद ये 56 इंच का प्रधानमंत्री अपने आप को कहने वाला नरेंद्र मोदी को घुटना टेक के माफी मांग के वो तीनों कानून वापस लेना पड़ा। साथियों, आज हमारे किसान का ट्रैक्टर देखते ही ये सरकार डर से कांपना शुरू होते हैं। ऐसा एक आंदोलन हम खड़ा किए। हमारे दोस्तों के दिलों में, हमारे मजदूर किसानों के दिलों में, युवाओं के दिलों में हौसला पैदा किया और हमारे दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करके हम लोग इस जीत को हासिल किए। साथियों, मैं अधिक नहीं बोलूंगा। फरवरी 16 तारीख को पूरा देश के किसान, मजदूर, खेत मजदूर, युवा, महिला सभी साथी मिलके ग्रामीण भारत हड़ताल और देश भर में औद्योगिक हड़ताल होगा। कॉर्पोरेट लूट को हम रोकेंगे।
और इस देश में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का सपना वाला देश यहाँ हम कायम करेंगे। कॉर्पोरेट लूट खत्म करेंगे, मोदी सरकार को सजा देंगे। वीजू कृष्णन ने बताया कि जिस समय किसान विरोधी कानून सरकार ने वापस लिए, उसी समय भाजपा सरकार ने किसानों के साथ वादा किया था कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी। बिजली बिल 2020 पूरी तरह से रद्द होगा और लखीमपुर खीरी नरसंहार के दोषी मंत्री को हटाया जाएगा, लेकिन इनमें से एक भी वाद आज तक पूरा नहीं किया गया। किसानों की हत्या के दोषी अजय टेनी मंत्री बने हुए हैं और उसका बेटा खुला घूम रहा है। न ही एमएसपी का कानून बना और अब बीजेपी सरकार बिजली बिल 2023 लेकर आ गई। मजबूरीवश किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। किसान सभा के राज्य अध्यक्ष मास्टर बलबीर सिंह ने बताया कि नरवाना के हर गांव से किसान बड़ी संख्या में अपने ट्रैक्टरों के साथ परेड में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे हैं। नरवाना के किसानों ने परेड शुरू करने से पहले परेड में शामिल होने वाले तमाम किसान मजदूरों के लिए चाय पानी का प्रबंध किया। उन्होंने बताया किसानों की मांगों को लेकर नरवाना तहसील में पिछले 2 साल से किसानों का धरना चला हुआ है। मजदूरों ने परेड में अपने साधनों को शामिल करते हुए किसानों के साथ एकजुटता का परिचय दिया। ये पहले बार भारत के सभी मजदूर संगठन और सभी किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा और जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस एक साथ मिलके आज 26 जनवरी पर पूरा देश भर में 500 से अधिक जिलाओं में ट्रैक्टर परेड और उसके साथ अन्य गाड़ियों के साथ भी मजदूर वर्ग भी साथ मिलके कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ और नरेंद्र मोदी का किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ देश भर में आज एकजुट होके आए हैं। ये पहले बार हो रहा है देश में ऐसा कि 500 से अधिक जिलाओं में मजदूर और किसान मिलके एकजुटता के साथ इन नीतियों के खिलाफ आज लाखों के तादाद में मजदूर किसान इसमें शामिल हुए। नरेंद्र मोदी का जो गारंटी है, हर गारंटी फेल हुआ है। पिछले 10 साल में मजदूर और किसान को जो भी गारंटी दिए एक भी लागू नहीं हो पाया। किसान के लिए 1.5 गुना लागत खर्च से 1.5 गुना दाम देंगे फसल के लिए, ये एक वादा था। स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश के अनुसार किसानों का आमदनी दुगना करेंगे। उसके साथ साथ नरेगा में 200 दिन रोजगार और अधिक मजदूरी देंगे। हमारे देश के नौजवान के लिए कम से कम 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा। कर्जा माफी का बात किया था और मजदूर वर्ग का कल्याण के लिए अलग अलग नीति लागू करने का बात किया था। आज ये सिर्फ अदानी और अंबानी का सरकार है और लूट का सरकार है। सिर्फ जो अंग्रेज जमाने में जो लूट मचा था उसी तरीके से पूरा खुला छूट दे रहे हैं बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों को। उसके खिलाफ, हमारे देश के संपत्ति बेचने के खिलाफ, हमारे देश के जो सार्वजनिक क्षेत्र को निजीकरण करने के खिलाफ ये मजदूर और किसान एकजुटता के साथ 16 फरवरी को पूरा देश भर में ग्रामीण भारत हड़ताल और मजदूर वर्ग पूरा देश भर में हड़ताल का भी निर्णय किया है। राम मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा। असली मुद्दे गायब है। जब असली मुद्दे हम लोग उठाते हैं, किसान, मजदूर, आम जनता उनके मुद्दों को जब उठाते हैं, जब नरेंद्र मोदी को उनके खुद दिए गए नारों को याद दिलाते हैं, तब वो मजहब के नाम पर, देश को धर्म के नाम पर बांटने का कोशिश कर रहे हैं। पर मजदूर और किसान एकजुट है और हम लोग कह रहे हैं कि ये देश बनाए है मजदूर और किसान, हम एकजुट होके इस देश का रक्षा करेंगे। हमारे किसान और मजदूर का हित का रक्षा करेंगे। देश के जो कॉर्पोरेट लुटेरे हैं इनको देश से हम भगाएंगे। ये इस आंदोलन का संदेश है पूरा देश भर में। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर और ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर ये ट्रैक्टर परेड की जा रही है। इसमें जहाँ किसानों के आंदोलन था 3 कानूनों को लेकर, उस समय के एमएसपी का मुद्दा था, बिजली बिल 2003 था, उसके साथ साथ जो मजदूरों के श्रम कानूनों को
डिकोड किया गया है, बदला गया है। 44 कानूनों के 4 कानून बना दिए, उनका विरोध है। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये की मांग है, सबको 10,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की मांग है। ये तमाम से रोटी की बात है, रोजी की बात है, रोजगार की बात है, पक्का रोजगार की मांग है। ये तमाम मुद्दे मजदूरों के साथ और किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए किसान मजदूर इकट्ठे ये ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं और पूरा जून शहर में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। मैं CIT की तरफ से तमाम किसान मजदूरों को इस क्रांतिकारी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस आंदोलन को अपनाया, क्योंकि मोदी की जो सरकार है, मोदी की सरकार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। 2024 में भी एक बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। तो राम मंदिर का नाम पर यानी खूब परस्ती की जो राजनीति है, उसको आज का ये आंदोलन एक चुनौती देगा और आने वाले समय में जो जनता के मुद्दे से, किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, वो एक बार फिर सेंटर में आएंगे। हमारी यही कोशिश है, इसलिए हम ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं। 13 महीने लंबा चला किसान आंदोलन, जिसमें काले कानून तो वापिस मोदी सरकार ने लेने पड़े और उसी टाइम पर कुछ कमिटमेंट करी थी। MSP का स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत का 1.5 गुना मूल्य देने, उसके लिए कानून बनाने के लिए, बिजली बिल 2020 वापस लेने के लिए, लखीमपुर खीरी के जो गुंडे हैं उनको मंत्रिमंडल से हटाकर उनकी गिरफ्तारी के लिए कमिटमेंट की थी। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं करा। वो जहां किसानों के साथ धोखेबाजी की है, वहीं मजदूरों पर भी ये 4 लेबर कोड थोप के मजदूरों का जीवन भी बंधुआ मजदूरों जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ संविधान आज के दिन हमारा 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस संविधान को भी खतरा खड़ा हो गया और ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। जो मनुस्मृति कहती है बैल, शूद्र, पशु और नारी ये सब कानून के अधिकारी। ये किसान और मजदूर मनुस्मृति के अनुसार ये सभी शूद्र हैं और शूद्र को ये कहते हैं कि उनके कोई अधिकार नहीं है। वो वैश्य के, ब्राह्मण के, राजपूत के ये क्षत्रिय और जो है वैश्य और ब्राह्मण उनकी सेवा करने के लिए हमें कह रहे हैं। हम आज जाग चुके हैं, मंदिर मस्जिद का झगड़े में ना पड़ के हम अपनी रोजी रोटी रोजगार एकता के लिए लड़ाई है। और ये बहुत बड़ा, इससे पहले 3 दिन का पड़ाव था राज्यों की राजधानियों में मजदूर किसानों का, और ये दूसरी एक एक्शन है जिसमें मजदूरों ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के आंदोलन में हिस्सेदारी की है। आगे 16 फरवरी को ट्रेड यूनियन हड़ताल करेंगी और किसान और खेत मजदूर ग्रामीण बंद करेंगे। इसके लिए संदेश है और लोगों में बड़ा हौसला, लोग अपने आप वीडियो बना रहे थे, फूल बरसा रहे थे, लोगों को सलाम कर रहे थे इस ट्रैक्टर यात्रा को। और आप देखो हजारों ट्रैक्टर शहर से शांतिपूर्ण तरीके से निकले, शहर की जनता का भी समर्थन है और ग्रामीण आबादी का भी। इससे यह संदेश जाता है कि ये नीतियों में बदलाव करना चाहिए, परंतु ये नीतियों में बदलाव नहीं करेंगे और जनता इनको बदल के छोड़ देगी। 5 तारीख को भी कार्यक्रम है। 5 तारीख को ये ड्राइवरों के खिलाफ जो कानून लेकर आए हैं हिट एंड रन का, उसके खिलाफ हर घर में ड्राइवर है, हर घर में ड्राइवर है। और उसके लिए इतनी बड़ी आबादी के खिलाफ ये जो कानून लेकर आए काला कानून, ये किसानों के लिए जो काला कानून था उसी तरह के काला कानून ये है। इसके खिलाफ भी हमारी तमाम जनता से अपील है कि ड्राइवर आंदोलन का समर्थन करें। और आज ड्राइवरों ने भी बड़ी इस संख्या में हिस्सेदारी की है, हम भी उनका आंदोलन में हिस्सेदारी करेंगे। असल में आज संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन मोर्चे का आह्वान पूरे देश में ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मौके पर परेड का कार्यक्रम था। हम मजदूर भी आज इसमें, जहाँ किसान शामिल हुए हैं, भांति भांति का काम करने वाले मजदूर भी आज इसमें शामिल हुए हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी आए हैं, मिड डे मील वर्कर आई है, निर्माण का मजदूर भी आज इसमें आया है, रेहड़ी पटड़ी के लोग भी इसमें आए हैं, ऑटो रिक्शा भी, ड्राइवर भी आज इसमें शामिल हुए हैं। असल में ये जो हालात आज देश के अंदर सामान्य नहीं है, इसलिए सरकार
की इच्छा है कि जनता का एकता को तोड़ा जाए, जात धर्म पर लोगों को बांटा जाए, मंदिर के नाम पर बरगलाया जाए। लेकिन देश की जनता भाग चुकी है और जनता का एकता तोड़ना चाहती है सरकार बीजेपी की, आरएसएस की। लेकिन हम किसान मजदूर सब इस बात को समझते हैं, हमने समझा और आज हमने ये जो देश को तोड़ना चाहते हैं, संविधान को जो आज खतरा, सरकार की जो नई नीतियां जो आई हैं उनसे जो हो गया, ये लगातार जो कारपोरेट ट्रस्ट जो सरकार है देश को एक तरह से बेच रहे हैं, संविधान को बदल रहे हैं। आज स्वतंत्रता को ही खतरा पैदा हो गया है। जो भी लोग बोलते हैं, आंदोलन करते हैं, उनकी आवाज को दबाया जाता है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर हैं, चाहे दूसरे लोग हैं। और एक तरह से आज देश के संविधान को ही एक तरह से खतरा हो गया। आज हम सब लोग देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आज हम किसान मजदूर सड़कों पे उतरे हैं। और ये वाहन परेड, ट्रैक्टर परेड आज हमने की है। सेंटर ऑफ जहां ट्रेड यूनियन हिस्सा लिया, वहीं पे सेंटर ऑफ यूनियन ट्रेड यूनियन CITU के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जींद जिला में आज इस परेड में हिस्सेदारी की है। चाहे हमारे पास ट्रैक्टर भले नहीं था, लेकिन आज हम मोटरसाइकिल, स्कूटी अपनी ऑटो लेके आज इस परेड में शामिल हुए हैं।